आज गुनाह में आपको नाकाम सिस्टम की वो सच्चाई जो कोई नहीं दिखाता। आज आपको रईस यादव का वो सच दिखाएंगे, वो सच बताएंगे जो कोई नहीं बताता। लेकिन गुनाह का ऐसा कार्यक्रम एक है जिससे गुनहगार की हम बोलती बंद कर देते हैं। इस शो को देखने के बाद गुनहगार थर थर कांपते हैं। बीच सड़क पर आवाजों में गुरूर की हनक देखी गई। रसूख की धौंस सिस्टम से बड़ी थी। गुनाह इतना ही नहीं था कि वो सच्चाई से अपना काम कर रहा था, लेकिन ये सच्चाई रईस यादव को हजम नहीं हुआ और उन्होंने बीच सड़क पर उसे खूब मारा, खूब पीटा और हमारा नाकाम सिस्टम हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा। नाकाम सिस्टम और रईस यादव के सामने एक मासूम जिंदगी मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। घर पर परिवार इंतजार कर रहा था। परिवार वाले अपने लाल के रक्त का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन साहब सिस्टम है कि कुंभकर्णी नींद से जागता ही नहीं। लेकिन मैं सौरभ त्रिपाठी नाकाम सिस्टम की सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं सौरभ त्रिपाठी रईस यादव की काली करतूत को सरकार के सामने लाऊंगा, बिना डरे, बिना झुके। पूरा मामला है क्या, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार प्रशासन, जिम्मेदार लोग कुंभकर्णी नीति के बाद कब जागेंगे, कब न्याय देंगे। रिपोर्ट देखिए और समझिए नाकाम सिस्टम की पूरी ये कलई आपके सामने। चढ़ी हुई त्योरियां, आवाजों में गुरूर की रसूख की धौंस और अंत में हाथापाई। ये तस्वीर एक दर्दनाक हादसे के ठीक बाद, जहां रसूख के नशे में चूर एक दबंग अपनी कार से एक गार्ड को निशाना बनाता है। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे गार्ड का गुनाह बस इतना था कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी एक बेलगाम रईस ज्यादा अपनी बेलगाम कार लेकर सोसाइटी में घुस गया। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसे ना तो सोसाइटी का गेट दिखा और ना ही गेट पर तैनात गार्ड। रईस ज्यादा दोनों की धज्जियां उड़ाता हुआ सीधे सोसाइटी के अंदर आ घुसा। पति के साथ कल ड्यूटी पर थे। उसके बाद शाम के 5 बज रहे होंगे। शाम के 5 बजे गेट एक व्यक्ति आया, नशे ड्रिंक कर रखी थी उसने और बोल रहे हैं ड्रिंक नहीं की है। मैंने कहा जांच कराइए इनकी भी, तो बोल रहे हैं कि ड्रिंक नहीं की। पुलिस वाले भी यही बोल रहे हैं कि ड्रिंक नहीं की थी, रिपोर्ट में नहीं आया है। और उससे कहा गार्ड ने कहा कि भाई इसको हॉस्पिटल ले चले, तो बोल रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं, हम नहीं ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल कौन लेके आया? हॉस्पिटल उनके दोस्त लेके आए थे, गार्ड जो साथ में रहते हैं। तो सीरियस है, अभी तक होश नहीं आया। शाम के 5 बजे कॉल किए है। हाँ, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस यही कह रही है कि उसके पास तो वो क्या कहते हैं गाड़ी का वो है, छूट जाएगा। बेलगाम गाड़ी की जद में आकर एक गार्ड बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन मजाल है कि बेगैरत रईस ज्यादा को शर्म भी आई। शर्म आना तो दूर, बल्कि इसके बाद वो दबंगई पर उतारू हो गया। जख्मी गार्ड को देखकर लोगों ने कार रोककर इसका विरोध किया, लेकिन रईस ज्यादा हाथापाई पर उतर आया। समझ गया ना? अभी सीधा कर दूंगा 1 मिनट में। कभी से आदेश मार रहा हूं। अच्छा एक छोड़ मार दूं ना, प्रधान तुम कैमरे में चेक करवा लो। ऐसे के साथ धक्का मार रहे हैं। सब लोग हो क्या? ये वीडियो सनद रहेगी जुल्म के इंतहा की। ये वीडियो सनद रहेगी कानून व्यवस्था के गाल पर तमाचे की। ये वीडियो सनद रहेगी मजलूम पर किए गए अत्याचार की। पहले तेज कार का कहर, फिर रईस ज्यादा की दबंगई के बीच गार्ड को आनन फानन में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कम से कम 5 के समथिंग बज रहा था। एक व्यक्ति आया इनके गेट पे, उन्होंने हारन नहीं दिया कुछ भी। गेट खोला, गेट खोलते ही उन्होंने बराबर से में टक्कर मारी। उनसे कहा
कि भाई हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं थे और इस बात से एक्टिव भी नहीं थे कि मैंने टक्कर मारी। वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे कि मैंने टक्कर मारी है और मेरे से ये गलती हुई है। फिर मेरे जी बढ़ाना जी आए, बढ़ाना जी ने समझाया उनको कि ये चीज़ आपने करा है, लेकिन आप कैमरा चेक करा लीजिए, मैंने ये चीज़ नहीं करा। उन्होंने धमकाया अड़काया। उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट की। कंप्लेंट उसके बाद पुलिस लेके आई, पुलिस उनको लेके गई। उसके बाद भी शाम को FIR दर्ज कराने गए। उसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यह पूरा मामला थाना कविनगर क्षेत्र के स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी का है, जहां गुरुवार शाम तकरीबन 5 बजे एक तेज रफ्तार गाड़ी सोसाइटी के गेट में टक्कर मारते हुए जबरन अंदर घुस जाती है। इस पूरी घटना में घायल गार्ड परमानंद अभी हॉस्पिटल के ICU वार्ड में भर्ती है। वहीं गार्ड के परिजन का आरोप है कि हादसे के वक्त युवक नशे में चूर था। घटना के गवाह हैं, दबंगई का वीडियो है, हादसे में घायल गार्ड है, लेकिन गाजियाबाद की निकम्मी पुलिस है कि उसे कोई सबूत ही नहीं मिला। या यूं कहे कि न्याय की देवी की तरह ही पुलिस ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि घायल गार्ड परमानंद के परिजन का आरोप है कि पुलिस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है। पति के साथ कल ड्यूटी पर थे। उसके बाद शाम के 5 बज रहे होंगे। शाम के 5 बजे गेट एक व्यक्ति आया, नशे ड्रिंक कर रखी थी उसने और बोल रहे हैं ड्रिंक नहीं की है। एक व्यक्ति आया इनके गेट पे, उन्होंने हॉर्न नहीं दिया कुछ भी। गेट खोला, गेट खोलते ही उन्होंने बराबर में टक्कर मारी। तो सुना आपने, एक परिवार अपने मुखिया के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस है कि उसे सबूत नहीं मिल रहे। या यूं कहे कि पुलिस ने जानबूझकर नजर फेर ली। इसके पीछे भी कुछ तो कहानी होगी, नहीं तो चौराहे पर चालान काटने के दंभ में डूबी पुलिस कुछ तो एक्शन जरूर लेती। इस घटना ने एक बार फिर से उस कहावत को सही साबित किया है जिसमें कहा जाता है कि गरीबों के लिए न्याय बहुत महंगा है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट।